नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, आप बेईमान नेताओं की कहानियां तो सुनते ही रहते हैं कि इस नेता ने यहाँ बेईमानी की, इस नेता ने यहाँ इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इस नेता के किस्से क्या क्या हैं। तो देखिए, पुरानी कहानियों की पिटारे में एक ऐसे नेता की हम आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिहार से 4 दफे सांसद रहे, राधा मोहन सिंह से चुनाव हारे भी, राधा मोहन सिंह से चुनाव जीते भी, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। और अंतिम इच्छा क्या थी, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। उनका मानना यह था कि मेरी जिंदगी तभी सफल होगी जब मेरी मौत होगी और मेरे कुर्ते की जेब में 4 आना मतलब चवन्नी मतलब 25 पैसा भी नहीं होगा। तो ये कहानी है एक सांसद की जिनका नाम है कमला मिश्र मधुकर। वामपंथी नेता रहे, चंपारण से आते थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी। उनके पिता का नाम बलदेव मिश्रा। वे जमींदार थे, मिजाज से भी जमींदार थे, और जैसा पहले होता था जमीन बंधक बनाकर जमींदार क्या क्या नहीं करते थे। तो जब इन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत की तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने अपना ही घर लुटवा दिया। और घर लुटवाया क्यों? घर इसलिए लुटवा दिया कि उस लूटपाट में जो मजदूरों का, गरीबों का, जमीन का जो कागजात रखा है वह सब लूट लिया जाए और फिर वे सारे कागजात असली मालिकों के पास चले गए। तो कमला मिश्र मधुकर इस नेचर के नेता हुए। और आपको बताएं कि 1967 में वे पहली बार सांसद चुने गए। तब मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र नहीं हुआ करता था, तब केसरिया लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। और केसरिया लोकसभा क्षेत्र के तहत चंपारण के 3 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, मुजफ्फरपुर के 2 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे और एक छपरा का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। तो 1967 में कमला मिश्र मधुकर सीपीआई से सांसद बने, मतलब आम आदमी के सांसद बने। अगला चुनाव भी उन्होंने जीता। और इसके बाद आपको मालूम है 1977 में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर आई और जनता पार्टी का जमाना आया। तो ये चुनाव हारे, लेकिन 1980 में फिर से ये सांसद बन गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुआ, संवेदना की लहर थी, चुनाव हार गए। 1989 में ये राधा मोहन सिंह से हारे, तब तक मोतिहारी लोकसभा हो गया था। और 1991 में ये फिर से राधा मोहन सिंह को चुनाव हराकर सांसद बने, 1996 में रहे। तो कमला मिश्र मधुकर के बारे में आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि उन्होंने आजीवन, जब तक मजबूरी नहीं हुई, बैंक में खाता तक नहीं खोला। जब वे 1996 तक सांसद रहे और इसके बाद पेंशन का मौका आया, पेंशन लेने का मौका आया, पेंशन की बारी आई, तो सरकार ने, लोकसभा के सचिवालय ने यह शर्त रखी थी कि पेंशन बैंक में ही जाएगा। तब इन्होंने मोतिहारी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक खाता खोला। इसके पहले उनका कोई बैंक खाता नहीं था। आप पूछेंगे, आपके मन के भीतर यह सवाल होगा कि जब खाता नहीं था तो ये सांसद का वेतन कैसे प्राप्त करते थे? तो देखिए, उस दौर में सांसदों को वेतन कैश में मिल जाता था और ये कैश में ही वेतन लेते थे। कहने वाले कहते हैं, जो कमला मिश्र मधुकर को जानते हैं या उनके साथ रहे हैं, कि उन्होंने वेतन प्राप्त किया और वेतन को कभी अपने पास नहीं रखा। तुरंत जो उनके सहयोगी होते थे उन्हें वे अपना पूरा वेतन बिना कोई रुपया रखे दे दिया करते थे। वे ही सारा खर्च चलाते थे जिनके जिम्मे वेतन का पैसा होता था। और वेतन का पैसा किस तरीके से खर्च होता था, इस बात को समझिए। पुराने नेता क्या क्या करते थे। अब मान लीजिए कमला मिश्र मधुकर के पास कोई पहुंच गया कि मेरा बेटा बीमार है, बीमारी पर खर्च है, तो कमला मिश्र मधुकर ने
अपने उस व्यक्ति को कहा जिन्हें पैसा रखने को दिया गया था, इन्हें 500 रुपए दे दो। तो वह व्यक्ति इससे परेशान होता कि यदि 500 रुपए दे दिए तो बचे हुए 1000 रुपए ही हैं और महीने के इतने दिन भी बचे हैं, तो खर्च कैसे चलेगा। कमला मिश्र मधुकर डांट कर कहते, पैसा तुम्हें देना है, पैसा हमारा है, जो हम कह रहे हैं वह तुम करो। लेकिन जब वे पैसा दे दिए होते जो मांगने आया था, उसके बाद जरूर चिंता करते कि आगे आने वाले दिनों में जब जरूरत होगी तो पैसे कहां से आएंगे। उनका चुनाव भी आम लोग लड़ लेते थे। और देखिए उनकी हसरत रही 1996 में जब वे सांसद से निवृत्त हुए, मतलब अब सांसद नहीं रह गए। 2005 में उनकी मौत हुई। कुछ साल पहले से वे बीमार रहने लगे थे। तो वे अपने लोगों से कहा करते थे कि मैंने कभी जिंदगी में कोई धन संचय तो किया नहीं, और मेरी हसरत भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है कि हम मरे तो हमारी जेब में, हमारे पॉकेट में 4 आना पैसा भी हो। क्या करना है पैसे का। लोगों ने मुझे चुना था, अपने लिए चुना था, मेरी जिंदगी उनमें ही खर्च हो जाएगी, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। तो वे जब बीमार हुए तो दिल्ली के नोएडा में मेट्रो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, यह इलाज जब मेट्रो हॉस्पिटल में चल रहा था तो इलाज के लिए पैसे कहां से आते थे। तो देखिए, जो सांसद होते हैं, जो पूर्व सांसद होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उनकी ज़िंदगी बीमाकृत होती है, सरकार खर्चे का वहन करती है। तो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उनका इलाज चल रहा था। और आप ये कह सकते हैं कि जब मौत करीब आ गई, यमराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया, वे बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो घर के लोगों ने जब घर जाकर अलमीरे के बाहर उनका कुर्ता टंगा हुआ था, जब उसे टटोला, उनके जीते जी किसी ने उनकी जेब छूने की कोशिश नहीं की थी, तो उस जेब में सचमुच 4 आना पैसा भी नहीं था। 4 आना मतलब चवन्नी, तब 25 पैसे का सिक्का आता था। कमला मिश्र मधुकर की यह इच्छा पूरी हुई। वे जैसा कहते थे उसी तरीके से मौत को प्राप्त हुए। आपको पता है, आज की तारीख में कमला मिश्र मधुकर की बेटी शालिनी मिश्रा, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, 2005 के पहले बिहार आई नौकरी छोड़कर, और अब जनता दल यूनाइटेड से केसरिया से मिले हैं। तो आज कमला मिश्र मधुकर की कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि मुझे वैसे लोगों की ज़िंदगी को याद रखना चाहिए जो अपने लोगों के लिए जिए और उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया, जो उन्हें अपना वोट देकर सांसद बनाते थे, विधायक बनाते थे। आज की तरह सांसद कमला मिश्र मधुकर नहीं थे। तो यह कहानी निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ बताने को भी मिलेगा। तो देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।